जय श्री कृष्ण। भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। वैसे तो सुख दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ये 8 संकेत ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भगवान किसी को दुख देते हैं तो किसी को सुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त ये नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें ये शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता ज़रूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी और ये संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन की सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत, जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि ये परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वो इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है वह ये है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों के आगे बढ़कर भगवान को जानने का प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने का साहस देता है। ये उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखियाल है, भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीद टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानने लगेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा और यही जुड़ाव आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। पांचवा संकेत, भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं
कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सके। छठा संकेत ये है कि आपका किसी भी चीज़ में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। ये समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदल चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपकी सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप परीक्षा में पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। आठवां संकेत आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में ज़रा भी शंका नहीं रहेगी कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, यह थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। ये सब सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भगवान के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसकी सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख प्राप्त करता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है वे चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार से व्यतीत है, ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा बरसाते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ शंका आ जाए तो आपको निर्णय लेने से रोक लो, तो समझो ईश्वर आपके साथ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।